बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। आज भी बच्चों को यही कहा जाता है कि बायो का सब्जेक्ट पढ़ें, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में कुछ नहीं रखा। कंप्यूटर आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हो, लेकिन बायो अगर आपने छोड़ दी तो आगे जाके आप बायो नहीं पढ़ोगे। आप कंप्यूटर नहीं पढ़ो, आप बायो का सब्जेक्ट। टीचर्स फोर्स करते हैं, क्यों करते हैं? इसकी रीज़न मैंने ढूंढी। ये बच्चों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये बच्चों का फ्यूचर दाव पे लगाने जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम 50 साल एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो आज भी चल रहा है। इसकी क्या रीज़न है? हम बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं लेकर जा रहे? हमारे बच्चे आगे क्यों बढ़ नहीं रहे? उनका फ्यूचर ब्राइट क्यों नहीं होता? मास्टर करने के बाद भी उनको अच्छी जॉब क्यों नहीं मिलती? ये तमाम सवाल आपसे पूछते हैं और इसका मैंने एक आंसर ढूंढा है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं अगर हम कंप्यूटर का सब्जेक्ट बच्चों को नहीं करवाएंगे। आज इंडिया हमसे कहीं ज़्यादा आईटी में आगे निकल चुका है। आप जानते हैं कि 5 क्लास के बच्चे को कंप्यूटर लैब्स दी जाती है। उस कंप्यूटर लैब्स में रोबोटिक बनाना सिखाते हैं। उस कंप्यूटर लैब में मोबाइल ऐप बनाना सिखाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद अर्निंग करने के काबिल बन जाता है। वो आईटी में एक्सपर्ट बन जाता है। कोडिंग सिखाई जाती है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करे, और इसी वजह से इंडिया हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में क्यों पीछे रह गए हैं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने ढूंढी। हमारे प्राइवेट सेक्टर निकले। हमारे प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, लेकिन बायो की तरफ लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? बहुत से लोगों से पूछा और मैंने आंसर ढूंढा कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करने जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि जब कंप्यूटर लैब बनेगी तो एक 30 से 35 बच्चों की कंप्यूटर लैब के लिए 30 से 35 कंप्यूटर रिक्वायर्ड होते हैं। उसके लिए पैसा लगता है और डेली बेसिस पे उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उस पर भी पैसा लगता है। और इसके बाद फिर जब वो कंप्यूटर चलते हैं, सारा दिन कंप्यूटर चलते हैं, तो इसका बिल आता है। तो प्राइवेट सेक्टर अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को फोर्स करता है कि आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट ना पढ़ें, कंप्यूटर में कुछ नहीं रखा हुआ, आप बायो पढ़ लें। मैट्रिक में बच्चों को ये फोर्स किया जाता है कि आप बायो का सब्जेक्ट पढ़ें। सरकारी लेवल पे जाके आप आईसीएस कर लीजिएगा, लेकिन 9 क्लास उनकी बेस है। 9 क्लास में बच्चा समझता है कि मैंने किस फील्ड में जाना है। 9 क्लास में अगर 2 सब्जेक्ट की चॉइस दी है, कंप्यूटर और बायो, अगर वो कंप्यूटर पढ़ना चाह रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमारे प्राइवेट सेक्टर से पूछना चाहिए। तमाम पेरेंट्स को पूछना चाहिए, उन बच्चों को पूछना चाहिए कि आप कंप्यूटर में क्यों हमें पीछे छोड़ के जा रहे हैं। हमें से इंडिया कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। एलन मास्क जो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला उसकी एक कंपनी है, अब वो मिसाइल सिस्टम बना रहा है। आईटी में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वो एक ऐसा मिसाइल सिस्टम बना रहा है जो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम अरसे में जा सकते। तमाम अमेरिका बिल्ड हो चुका है आईटी की वजह से। तमाम लोग यूट्यूब से अर्निंग करते हैं और बेस यूट्यूबर के जो ऑनर हैं आईटी से हैंडल कर रहे हैं। फेसबुक के ऑनर अमेरिका में है, आईटी से इन्वॉल्वमेंट है उनकी। गूगल है, ये तमाम चीज़ें अमेरिका हैंडल कर रहा है क्योंकि वो आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है। इसी तरह चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस जा रहा है, रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, टेक्नोलॉजी सिस्टम लेकर आ रहा है। आप जानते होंगे कि दुबई में तमाम चीज़ें आईटी पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। क्या आप करेंसी, पेपरलेस करेंसी वहाँ पे होगी, या क्या आप करेंसी हाथ में नहीं रख सकते? कागज़ का टुकड़ा एक अमाउंट जो हमारे यहाँ पे आम चलती है, हमारे यहाँ पे हर एक पर्सन के पास पैसे होते हैं, वहाँ पे ये कागज़ की अमाउंट नहीं चलती, कागज़ के पैसे नहीं चलते जो हमारे मुल्क में चल रही हैं। आपने किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाना है, एटीएम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, दूसरे के अकाउंट्स में चले जाते हैं।
اسی طرح جتنے بھی ڈیولپ ملک ہیں وہ آئی ٹی میں انوالو ہو کے آئی ٹی میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں. ہر ایک چیز آئی ٹی پہ کنورٹ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے. اس کی ریزن، سب سے بڑی ریزن ہے کہ جب ہمارے بچے میٹرک لیول میں آتے ہیں، 9-10 میں آتے ہیں، اس وقت ان کو بایو کی طرف فورس کیا جاتا ہے. وہ بچہ جو سائنس میں بہت زیادہ ویک ہے اس کو بھی بایو پڑھائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں. ایک بچے کی سمجھ آتی ہے کہ 90+ مارکس لے رہا ہے، ایک بچے کی سمجھ آتی ہے کہ وہ میٹرک لیول پہ 90+ مارکس ہیں، 95% مارکس ہیں، وہ ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر کا خواب ہم دکھا کے بچے کو بیچ راستے میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک 50% مارکس لینے والے بچے کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹری کا شعبہ اختیار کرو. آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اداروں میں داخلہ لینے کے لیے میرٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کہیں ڈاکٹر بنتے ہیں. 1000 بچہ کھڑا ہو تو صرف 50 بچے سلیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، لیکن ہم پھر بھی ان کو بایو کی طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ 900 بچہ کیا کرتا ہے؟ سمپل ماسٹر کرتا ہے، MSc باٹنی کرتا ہے، اس کو جاب نہیں ملتی، پھر وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے 12 یا 15 ہزار روپے میں. تو ہماری یوتھ جو آگے جا کے دیکھتی ہے کہ ہم نے ماسٹر بھی کر لیا، ہمیں ایک اچھی جاب بھی نہیں ملی، تو اس کا سب سے بڑا وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. گائیڈ کرنے والے کون ہوں گے؟ گائیڈ کرنے والے ٹیچرز ہوں گے، گائیڈ کرنے والے آپ کے رہنما ہوں گے. تو میں تمام ٹیچرز کو، تمام پیرنٹس کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ان کو آئی ٹی کی طرف لے کر، اگر آج ہم نے ان کو آئی ٹی کی امپورٹنس نہ بتائی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جیسے 50 سال سے ایک ایجوکیشن میں چل رہے ہیں، اور ایجوکیشن میں وہ مافیا جو صرف پیسے بنانے کی خاطر کچھ بھی کر دیتا ہے. ایک بکس کا سیٹ جو 2000 میں آتا ہے وہ 8000 میں بچوں کو دیتا ہے. تو یہ تمام پیرنٹس جو یہ جانتے ہیں کہ آئی ٹی کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اور آئی ٹی میں ہم کیسے آگے نکلیں گے، وہ تبھی آگے نکلیں گے جب ہم آئی ٹی کے بارے میں سوچیں گے، آئی ٹی کی امپورٹنس کے بارے میں جانیں گے. ہم دوسری کنٹریوں سے اپنا موازنہ کریں گے کہ امریکہ آئی ٹی میں کتنا زیادہ ایڈوانس جا رہا ہے، چائنا کتنا زیادہ آئی ٹی میں آگے نکل چکا ہے. اور اگر ہم ابھی بھی آئی ٹی کی امپورٹنس کو نہیں بتائیں گے تو ڈیفینیٹ ہماری یوتھ پھر گمراہ ہو جائے گی اور وہ اس ٹریک پہ چلے گی جس پہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.